हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन फाइनाइट। आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं जून 2019 पार्ट बी मार्क्स का क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि अब कोई फंक्शन है R टू R, जो कि कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है एंड वन वन फंक्शन है। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टीज हमें दे रही, कंटिन्यूस और वन वन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो f is either strictly decreasing or strictly increasing. There exists x belongs to R such that f(x) equal to I और f is unbounded। तो हमें ये ऑप्शंस चेक करने और बताने कौन सा सही है। तो सॉल्यूशन को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और आगे भी कोई क्वेश्चन आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सॉल्यूशन पसंद आता है चैनल को लाइक कीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमें काउंटर एग्जांपल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा काउंटर एग्जांपल लेंगे कि जो कंटिन्यूस भी हो और वन वन भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे e⁻x, जिसका ग्राफ हमें पता है किस प्रकार से होता है। इसका ग्राफ लगभग इस प्रकार से होता है कि ये कंटिन्यूस भी है और वन वन भी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों इसकी जो कंडीशंस है उनको फुलफिल कर रहा है। तो क्या f इज ऑन टू, क्या f ऑन टू है, ये हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं ऑन टू की डेफिनेशन। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारे पास यहाँ पे डोमेन कोडोमेन R और डोमेन भी R दे रखा है। तो ऑन टू क्या कहता है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है उन सब की प्री इमेजेज होनी चाहिए डोमेन में। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब x की पावर हम क्या x की जगह क्या रखें, अगर हम 0 पुट करें तो y e की पावर 0 यानी 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 0 पुट करने पर 1 मिल रहा है और आप e की पावर कुछ भी कर दो। ठीक है, कोई भी x ले लो आप, लेकिन आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, इसको 0 के इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि R में क्या है, सारे एलिमेंट्स है, इसमें हम मान लेते हैं 0 भी है ही। ठीक है, लेकिन 0 की प्री इमेज है वो हमारे पास नहीं है, यानी x की जगह कुछ भी रख दो, e की पावर x कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब 0 की प्री इमेज नहीं है, और प्री इमेज नहीं है इसका मतलब क्या नहीं है, ऑन टू भी नहीं होगा। ये तो ऑप्शन ए हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी एक बार छोड़ देता हूँ, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू R सच दैट f(x) इक्वल टू I। तो हमारे पास x ऐसा रियल नंबर है कि f(x) इक्वल टू I हो जाए। ठीक है, ये भी चेक कर ले। f(x) इक्वल टू यहाँ पे 1 है, I नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम इसके लिए काउंटर एग्जांपल लेंगे e की पावर x प्लस 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू R सच दैट f(x) इक्वल टू 1। तो ऐसा x हमें चूज करना है कि f(x) इक्वल टू 1 हो जाए। तो यहाँ पे आप कुछ भी रख दो x की जगह, क्या ऑलवेज 1 होगा? मैं x की जगह रख देता हूँ 0 रखने पर तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या आता है, 1 प्लस 1 यानी 2 आ रहा है। यानी आप इस फंक्शन में कुछ भी रख दो, कभी भी 1 नहीं आएगा। चाहे 0 रख रहे हैं तब भी देखो 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है। यानी यहाँ पे हमें वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर ही मिलेगी। तो ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, तो यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये जो फंक्शन है वो हमारी जो कंडीशंस है कंटिन्यूटी और वन वन दोनों फुलफिल भी कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इस एग्जांपल से डिस्कार्ड हो रहा है ऑप्शन सी। इसके बाद ऑप्शन डी है f इज अनबाउंडेड। तो हमें एक ऐसा काउंटर एग्जांपल फाइंड करना है जो कि बाउंडेड हो। हम देख सकते हैं 1/1 प्लस e की पावर x। अब यहाँ पे आप
अक्स की जगह कुछ भी कर दो आप, अक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी तक कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम अक्स टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी की जाएगा, और ये जो पूरा फंक्शन है वो 0 की ओर चला जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, बाउंडेड। अब हमें देखना कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या ये कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस होगा। क्या ये 1 1 है, तो ये 1 1 भी होगा। तो कंटिन्यूस है, 1 1 है, दोनों ये फंक्शन है वो दोनों इसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये अनबाउंडेड होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कैसा आ रहा है, ये बाउंडेड आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि या तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या इसको डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, इस प्रकार से डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। बाकी आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं रियल के या लीनियर के, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो इससे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।